जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी का मन गिरवी रखा हुआ है श्री मनमोहन के पास, तो चलें थोड़ा सा गुनगुनाएं। मेरो मन मणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो भड़्यो कि ना छूटन की आस। 27वें अध्याय का अध्ययन करें, उससे पहले 26वें अध्याय का ध्यान करें, जिसमें राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान की आराधना करते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे। तो चलें 27वें अध्याय का रसपान करते हैं, जिसमें गणों ने कहा विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी वह देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। ऐसा वह मन में विचार करने लगा। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज कौन भोजन को चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास जा पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा, ओ हो, उसे देखकर तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती पे कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगीं। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वह सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्नि में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत खुश हूँ। उसका आलिंगन कर उसका दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। जय श्री कृष्णा। कल हम 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप मेरे साथ बोलें, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वाकु एक, तिनके पद वंदन किए
तुनका नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे नाम की हाजरी कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। जय श्री कृष्णा।